रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान खान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जिस पॉइंट पे मैं आपसे गोशगुजार होने लगा हूँ वो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 की दफ़ा 34 के बाबत है। कोई भी आप मुआहदा करते हैं, कानूनी मुआहदा, और उसमें एक क्लाज लिखी होती है कि अगर पार्टीज़ के दरमियान अगर कोई तनाज़ा उठेगा तो उसको आर्बिट्रेशन पंचायत के ज़रिए हल किया जाएगा। जो वैलिड एग्रीमेंट्स होते हैं वो उसी आर्बिट्रेशन क्लॉज में एग्रीमेंट की नाम दे देते हैं कि हमारी तरफ से एक्सपेक्टेड ये आर्बिट्रेटर होंगे, दूसरी पार्टी कहती है हमारी तरफ से ये आर्बिट्रेटर्स होंगे। अगर उसमें नहीं लिखा गया किसी आर्बिट्रेटर का नाम, लेकिन ये लिखा गया है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है पार्टीज़ के दौरान और उसका हल हम आर्बिट्रेशन के तहत निकालेंगे। होता ये है कि जब ये एग्रीमेंट आ जाता है और कोई डिस्प्यूट उठ जाता है तो पहली फुर्सत में ऑब्जेक्ट किया जाता है कि जनाब अदालत को इसका इख्तियार नहीं, क्योंकि इस एग्रीमेंट में ये क्लॉज मौजूद है, इसलिए ये क्लॉज पहले फुलफिल होगी तो उसके बाद अदालत का मामला आएगा। अब होता ये है कि जिसने फ्रॉड, जिस पार्टी ने दूसरी पार्टी से फ्रॉड किया होता है वो तो ऐसी कानूनी मुशगाफियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उन मजलूमों की बात कर रहा हूं कि जो इस जुल्म का शिकार होते हैं, फ्रॉड का, वो इस लेक्चर को जहन में रखें। अगर आपके एग्रीमेंट में ये क्लॉज लिखी गई है कि अगर डिस्प्यूट होगा तो आर्बिट्रेशन करवाई जाएगी, फ्रॉडिया आर्बिट्रेशन पे नहीं आएगा, क्योंकि आर्बिट्रेशन के दौरान बात सिर्फ फैक्ट्स पे होती है, कानून पे नहीं होती, कानूनी मुशगाफियां उधर नहीं होती। फ्रॉडिया पंचायत में नहीं जाएगा क्योंकि वो झूठा साबित हो जाएगा, उसके पास कुछ कानूनी रखने मौजूद होंगे आपके खिलाफ, इसलिए वो कहेगा कि नहीं, इनका अदालत में जो है ना वो इनको जो है ना तंग किया जाएगा, ये है, वो आर्बिट्रेशन से भागेगा। आपका पहला फ़र्ज़ क्या है? अगर कोई डिस्प्यूट होता है फौरी तौर पर एडवर्स पार्टी को आप एक लेटर लिखते हैं, वो लीगल नोटिस की शक्ल में हो या इंटीमेशन लेटर की शक्ल में हो, वो लेटर लिख दें, रजिस्टर्ड एडी के तहत आप उसको भिजवाएं। जो आपने सोर्स लेना है उसको भिजवाने का, वो रजिस्टर्ड एडी कहते हैं एक्नॉलेजमेंट ड्यू को। उसका आपको फ़ायदा क्या होता है कि आप जिसको वो लेटर भिजवा रहे हैं ना, वो उसका स्टेटस आपको अपडेट कर देते हैं कि ये लेटर उन्होंने वसूल कर लिया है या नहीं किया। अगर कर लिया है तो किस शख्स ने वहाँ पे वसूल किया है, उस शख्स ने खुद किया या किसी के ज़रिए, वो आपके पास एक ऑथेंटिसिटी आ जाती है कि हाँ, मैंने ये ऑफ़र कर दी कि आप आर्बिट्रेशन के लिए आ जाए। अब आर्बिट्रेशन क्लॉज जो है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं, आपका डिस्प्यूट हुआ, आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करते हुए आप विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज, विद इन 20 डेज डिस्प्यूट होने के बाद, लेटर लिखने के बाद आप अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, ये मुझे रिड्रेस किया जाए। ठीक हो गया। अब आप अदालत में केस फाइल कर देते हैं। केस फाइल करते हैं तो दूसरा फरीक जो कि फ्रॉडिया है वो चाहेगा कि जनाब ये लिंगर ऑन हो मामला, ये लिंगर ऑन हो मामला, जितना लिंगर ऑन हो सकता है वो हो। अब जब आप दावा दायर कर देते हो, दावा दायर करने के बाद वो हाजिर आ जाता है, हाजिर आने के बाद वो इस्तदा करता है कि मैंने इसका जवाब दावा दाखिल करना है और वो डेट लेके चला जाता है। उसके बाद उसको वो वकील के पास जाएगा, वकील कहेगा ओ नहीं, इसको तो जो है ना दावे को मैंने उड़ा के रख देना। वो जी कैसे? वो है मेरे पास एक कानूनी दफ़ा। अच्छा जी, चलें ठीक है जी, आप करें। वो कहेगा जी ठीक है, आप इसको करें। वो जाके अदालत में एक एप्लीकेशन दे देगा सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के तहत कि जनाब इन प्रोसीडिंग्स को स्टे किया जाए, क्योंकि इसमें पंचायत की शिक मौजूद है, आर्बिट्रेशन की शिक मौजूद है इस एग्रीमेंट में, तो हम पहले पंचायत करना चाहते हैं। इन प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया जाए जब तक हमारी पंचायत नहीं हो जाती। वो टाइम किल कर रहा है, लेकिन आपका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन या नेचर ऑफ फ्रॉड ऐसा है कि आप उसको डिले नहीं कर सकते।
آپ فوری طور پر عدالت سے کہیں گے کہ جناب ٹائم از اوور، یہ جب کیس فائل ہوا تھا اسی وقت اسی لمحے یہ عدالت سے کہہ سکتے تھے کہ اس پروسیڈنگ کو سٹے کیا جائے کیونکہ آربیٹریشن کلاز موجود ہے۔ انہوں نے نہ صرف تب نہیں کہا بلکہ میں نے ان کو لیٹر بھی لکھا، لیگل نوٹس بھی بھجوایا، انہوں نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اب یہ 34 کے تحت، سیکشن 34 کے تحت یہ پروسیڈنگ سٹے نہیں ہو سکتی۔ عدالت اس پہ ڈیفینیٹلی یہ فائدہ جو اس سیکشن کا فائدہ آپ کو پہنچائے گی، وہ کہے گی کہ ہاں اس میں پروسیڈنگز انیشیٹ ہو چکی تھیں، اس میں آپ نے پیش ہو کے آپ نے جواب دعوے کا موقع مانگ لیا تھا، اس لیے آپ پہ رول آف اسٹاپل لاگو ہوتا ہے کہ جب آپ نے خود عدالت سے کہا کہ ہاں ہم نے اس کا جواب دعویٰ دینا ہے تو سیکشن 34 کا فائدہ آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ عدالت ریفیوز کر دے گی اور کیس کو پروسیڈ کرے گی، اور کیس کو پروسیڈ کر کے فیصلے کی جانب گامزن ہوگی۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے وکلا بھائیوں کے لیے میں ایک ججمنٹ ریفر کر دیتا ہوں جس میں بے شمار ججمنٹس ہیں، اور وہ یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2021 CLC پیج 2135 لاہور ہائی کورٹ لاہور نے یہ اسی پوائنٹ پہ یہ ججمنٹ دی ہے کہ جب ایک کیس فائل ہو اور اس میں پروسیڈنگز انیشیٹ ہو چکی ہوں اور دوسری پارٹی حاضر آ کے اس میں پارٹیسپیٹ کر چکی ہو تو سیکشن 34 کا بار اس دعوے پہ نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ